स्वागत है आपका सी न्यूज की न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे कि हुजूर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ कहां फूटा मुस्लिम समुदाय का गुस्सा। लावालौंग में किस जनजाति को नहीं मिल रही समुचित व्यवस्था और कहां मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस और आबकारी की टीम के साथ अवैध शराब बनाने वाले कारखाने पर मारा गया छापा। और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने वार्ड के प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। आज बड़ौत में शहर कार्यालय पर कांग्रेस के यूपी सचिव राजेंद्र रवाना व बागपत प्रभारी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं राजेंद्र रवाना ने बताया कि कांग्रेस सभी जिलों में मजबूती के साथ जिला पंचायत के चुनाव लड़ेगी और सभी जिलाध्यक्षों से ये भी कहा कि जो भी कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहता है वह लड़ने के लिए तैयार रहे और जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के बिना चुनाव लड़ रहे हैं वह भी चुनाव लड़े। अगर कांग्रेस पार्टी का सहयोग की ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी अपना पूरा सहयोग देगी। राजेंद्र रवाना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस अपनी भागीदारी कर रही है और उम्मीद है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को बड़ी सफलता मिलेगी। कांग्रेस का जो भी साथी मजबूत है और वे चुनाव लड़ना चाहता है उसे मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी। सर, आज जो मीटिंग बुलाई गई किस चीज़ को लेकर बुलाई गई? आप ये तो सर्वविदित है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं और उस इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहती है और उसी सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई है ताकि जिला पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर या क्षेत्र पंचायत स्तर पर कांग्रेस की भागीदारी की जाए और विभिन्न प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाए और उन्हें खड़ा किया जाए अपने कांग्रेस इस बार जिला पंचायत में ये सिद्ध करके रहेगी कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है और ये निश्चित रूप से कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, जन विरोधी काम कर रही है, जिस तरीके से अपराधों के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, तो उस तरीके से जनता में रोष है और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जनता बदलाव चाहती है और जो पंचायत चुनाव है ये साबित कर देंगे कि भाजपा और योगी सरकार का विरोध है और कांग्रेस आने वाले टाइम में सत्ता में आ रही है। अध्यक्ष जी, आज आपने मीटिंग बुलाई, क्या कारण था मीटिंग बुलाने का? ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएं, अपने प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और पूरी हिम्मत हौसले से इस पंचायती राज में अपना प्रभुत्व जमाएं। यही हमारी पार्टी नेताओं ने सोचा है, समझा है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में जो सचिव हैं हमारे और जिले में प्रभारी हैं राजेंद्र रवाना जी वो आए हैं। मीटिंग बुलाई किस चीज़ को लेकर बुलाई? जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार ये निश्चय किया कि हमारे कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर यूनिस जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी, हम सब लोग मिलकर ये निश्चित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जो व्यक्ति आस्था रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, हम लोग अधिक से अधिक संख्या में उन लोगों को पंचायत का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हम चाहते हैं कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आना चाहता है या कोई मजबूत हमारा साथी है जो पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ पर तैयार है। और हम लोग एक पैनल बना रहे हैं, जो लोग हमारे पैनल के अंदर जो लोग आ रहे हैं 20 हमारे यहाँ पर जिले के अंदर जिला पंचायत के लोग हैं और हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक वार्ड के अंदर एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। उन चुनाव की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ यहाँ पर जीत निश्चित करेगी। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़े में आज इस्लाहे मुआशरा कमेटी की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के मुफ्ती उलेमा और हाफिज हजरात एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे और हुजूर पाक मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिम्हानंद सरस्वती को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और फांसी की सज़ा देने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम राजेश चंद्र को सौंपा। इस दौरान विरोध में शामिल तमाम लोगों ने गुस्ताखी नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा के नारे लगाए। साथ ही साथ ज्ञापन देने वाले तमाम उलेमाओं ने कहा
कि अगर नरसिम्हानंद के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कि इस वक्त जो बेचैनी पूरे भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है कि हमारे, अब मैं उन्हें परम पूज्य कहूँ, हम लोग तो बेअदबी से बात करते नहीं हैं, लेकिन वो अदब के अब लायक नहीं है, जिनका के नाम नरसिम्हानंद सरस्वती जो पीठाधीश्वर हैं और एक जगह के एक मंदिर के मठाधीश हैं। बताइए आप, तो ऐसे शख्स ने जो इतना बड़ा परम पूज्य है, जो इतना बड़ा कौम का अनुयायी है, उसने ऐसी गुस्ताखी की है कि मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया के पैगंबर हैं, अमन शांति के दूध हैं, उनके बारे में ये गुस्ताखी की है कि वो बेराह थे और तरह तरह के उन पर लक्षण लगाए हैं, इल्ज़ाम तराशी की है और इस तरह की गुस्ताखियाँ की हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप बताइए कि हम और आप उस हिंदुस्तान में रहते हैं कि जहाँ तरह तरह के मज़ाहिब हैं, तरह तरह की कौमें हैं, हम मिलजुल कर रहते हैं यहाँ भाईचारे से, अमन शांति के साथ। हिंदू अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान अपने हिसाब से अपनी नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ते हैं, और यही हमारा संविधान कहता है जो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है और जो तमाम हिंदुस्तान में लागू है और जिस पर हम यकीन रखते हैं। और हमारे तमाम वो जो यहाँ क़यादत करते हैं उसकी ओथ लेते हैं, उसकी कसम खाते हैं। आखिर वो बाबा जी को न संविधान याद है और न हिंदुस्तान की परंपरा याद है, न यहाँ की अमन शांति उन्हें बर्दाश्त है। आखिर वो क्या चाहते हैं? वो भाईचारे को बिगाड़ना ही तो चाहते हैं, वो हिंदुस्तान में बंटवारा ही तो चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना ही तो चाहते हैं। तभी तो उन्होंने ऐसी बात की है। हमारा कौन सा मुसलमान या कौन सा मौलाना, कौन सा अल्लामा ऐसा है कि जो श्री राम जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में या दीगर मज़ाहिब के जो नुमाइंदे हैं और उनके जो पीर पैगंबर हैं उनके बारे में कोई गुस्ताखी कर सकता है? हमारा दीन सबसे पहले यही सिखाता है इस्लाम कि हम जहाँ अपने पीर पैगंबरों की इज्जत करें वहीं दूसरे तमाम दीन के मानने वालों की और उनके तमाम बड़ों की इज्जत करें। तो आज हमें बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि ये स्वामी जी ने जो वो काम किया है कि जो बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं कर सकता, वो चोला पहने हुए हैं किसी मज़हब का और वो भाषा बोल रहे हैं किसी दुश्मन और आतंकवादी की। ये क्या उन्हें ज़ेब देता है? इसलिए घोर निंदनीय है हिंदू मुसलमान को और बल्कि सिख ईसाई तमाम बिरादरान वतन को इसकी निंदा करना चाहिए और निंदा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हम प्रशासन से यही कहेंगे और हमने एहतजाज यही किया है। पूरे हिंदुस्तान में इसी बात पर एहतजाज हो रहा है कि उन्हें गिरफ्तार करके वो दफ़ाएं लगाई जाएं कि जो पीर पैगंबरों की शान में गुस्ताखी करने वालों की लगाई जाती हैं, और उसकी एक ही सज़ा है कि उन्हें फांसी दी जाए या सरतन से जुदा करा जाए। कि भला ऐसे पीर पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके कोई हिंदुस्तान में कैसे रह सकता है? गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा। ये वो तमाम बहेड़ी के अइम्मा किराम हैं जो मसाजिद में इमामत करते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, और वो उलमा हैं, वो मशाइख हैं, यानी जो कौम की पूरी क्रीम है, और ये वो बेचैनी का इजहार कर रही है। यूँ तो और लोगों ने भी मेमोरेंडम दिए हैं अपने तौर पर, चूँकि इस वक्त दफ़ा 44 का भी निफाज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना मौका दिया हमारे एसडीएम साहब ने, हम उनके आभारी हैं कि हमें अपनी बात कहने का और मेमोरेंडम लेने का और आगे तक बढ़ाने का और इस पर अमल कराने का उन्होंने वायदा किया है। इसीलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम यही गुजारिश करेंगे उनसे बार बार, और अगर अमल नहीं हुआ और हमारे मेमोरेंडम देने पर इस एहतजाज को कबूल नहीं किया गया और जिला अधिकारी महोदय द्वारा बात आगे तक नहीं पेश की गई और उन दफ़ात के तहत जो उन पर वाजिब होती हैं और लागू होती हैं, अगर नहीं किया गया ये काम, तो आगे प्रदर्शन होगा, आगे लोग सड़कों पर निकलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम जब तक उनकी सज़ा नहीं हो जाती हम जब तक खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए इस पर अमल किया जाए और अमन शांति को बहाल रखा जाए और जो संविधान कहता है उसके तहत सज़ा दी जाए। नंद के तरफ नरसिम्हानंद सरस्वती के ज़रिया जो लगातार बयानात दिए जा रहे हैं, एक बयान तो उन्होंने दिया जिसके खिलाफ एफआईआर लगातार दर्ज कराए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, लेकिन उस एफआईआर के डर के वजह से जो लगातार फिर वो बयानात में अपने गुस्ताखाना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो होता है कि इंसान ने गलती की और उस गलतियों पर उसे एहसास हुआ कि हमने जज्बात में आकर गलती कर डाली और लोगों ने एफआईआर किया। अब जब एफआईआर किए जा रहे हैं तो फिर वो लगातार इसी तरीके से गुस्ताखाना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा
कि अगर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आप देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ कोरोना बढ़ रहा हो, जहां हम लोगों से एक दूसरे से दूर जाने के लिए कह रहे हो, कानून लागू कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो क्योंकि ये मुसलमान अपने नबी की शान के लिए, अपनी नबी के नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जान, अपनी औलाद की जान, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वो रोडों पर भी निकल करके मुकम्मल जिस तरीके से किसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए लगातार कई महीनों से दिल्ली के सरजमीन पर आंदोलन कर रहा है, इसी तरीके से मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। फिर वो कोरोना का और किसी चीज़ का जो है फिर जो है डर नहीं होगा, यानी दिल में खौफ नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपनी नबी के लिए, उनकी जो है नामूस के लिए अपनी ज़बान के ज़रिया, अपनी जो है तन के ज़रिया, अपनी मन के ज़रिया, अपनी जायदाद के ज़रिया, अपनी औलाद के ज़रिया अगर हम उनकी जो है हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हमारा इस दुनिया में रहना बेकार है। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि ना तो किसी के महापुरुषों के बारे में गलत शब्द जो है बयान करते हैं और ना अपने महापुरुषों के बारे में गलत शब्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा बच्चा अपनी नबी पर, अपनी नबी की हुर्मत पर जान देने के लिए तैयार है। इसलिए अगर मेरा भी भाई, कोई भी मुसलमान अगर किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में अगर गलत शब्द इस्तेमाल करता है तो हम खुद उसका हाथ पकड़ कर गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, क्योंकि हमारा धर्म जो है, हमारा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में गलत बयानी की जाए, गलत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोग भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे की शादियों में, एक दूसरे की रिश्तेदारियों में, एक दूसरे की परेशानियों में रहते थे, ऐसे ही भाईचारगा बनी रहे। क्योंकि अभी तक हमने नरसिम्हानंद सरस्वती के बयानात कई महीनों से हम सुन रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत हमारे ऊपर हमला कर रहे थे तो हम खामोश थे। मुसलमानों को बुरा भला वो कह रहे थे तो हम खामोश थे कि चलो तुम व्यक्तिगत हमारे ऊपर हमला कर रहे हो, हम खामोश है। लेकिन जब तुमने हमारे नबी के ऊपर हाथ उठा दिया, नबी के लिए अपनी ज़बान को खोल दिया और कुरान के लिए ज़बान को खोला, हमारे वहदहु ला शरीक के बारे में तुमने गलत सलत जो है शब्द इस्तेमाल किया, तो हम कतई इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो भी हमारा संविधान उसके लिए जो है सज़ा मुकर्रर किया हो, उस सज़ा को उसके ऊपर नाफिज किया जाए। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर तौलिया टोला निवासी परोरा गुप्ता के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष संतोष कुमार अवस्थी, उप निरीक्षक योगेश यादव, बंश बहादुर यादव, हेड कांस्टेबल देवेंद्र यादव, महेंद्र यादव तथा मनोज कुमार यादव रहे। बताइए क्यों हत्या की भाई की? अरे साहब हम क्या बताएं, कौन सी बताएं आपको दुख है? हाँ, आपको दुख नहीं है अपने भाई की हत्या किए हैं? दुख तो बहुत बड़ा है। तो क्यों आखिर करते हैं ऐसा? समय कराई, हम नहीं किए साहब, समय की बात है। कौन सी ऐसी बात हो गई कि रात को 3 बजे की बात थी और वो अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे ही बोल दिया, डंडा चला दिया, मार के गाली वाली दे दिया, बस ऐसे ही। किस बात को लेकर? अब आप पैसा मांगने लगा, 40 लाख रुपया हो रहा है। क्या करने की 40 लाख मांग रहे थे? क्या पता, वो ही जानते। भयहू वाला मामला था साहब। पेशेवर दिख रहे हैं आप, पेशेवर कहा जा सकते हैं ना। आपके ऊपर 10 साल कारावास हुआ, कारावास जेल से भी आप जेल से आप छूटे हुए थे, उस पर क्या करेंगे? गोरखपुर से सीनियर संवाददाता रजत कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड क्षेत्र के कटिया पंचायत ग्राम रत्नाक के नावाटांड जो प्रखंड कार्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 22 घरों वाला गांव आदमी जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर आज तक इन लोगों के विकास तथा समुचित व्यवस्था फेल है। इन लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर इनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन विभागीय पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब आदिम जनजाति के एक बुजुर्ग पूसन बिरहोर से संवाददाता से बातचीत हुई तो वे अपनी नम आंखों से सारे समस्याओं को अवगत कराते हुए नजर आए। हाँ बोल, क्या नाम है?
हुसैन बिहार। हाँ बोल, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ सब चीज़ की दिक्कत है। घर के है दिक्कत, रोड के है दिक्कत, और राशन पाते भेटबो करे है से आगे डगा के देवे है, बाल बच्चा भूखे मर रहे, और पानी के सिंचाई नहीं है। पानी जो है पीना में मर रहा है, नदी के पानी ढोढ़ा से पानी पिए है, खोखी सर्दी हुआ है। तो घर डोहरा पुतरा के घर है, और काटा है तो सांप ताप ढुके है तो बिछा तिछा रात की काट के चंगा के हड़बड़ भी लगे हैं। तो यहाँ के मुखिया के नहीं बोल ले तू? मुखिया के कहे ये कि जे चल सरकार जगह न तो मुखिया घर बना दे बढ़िया से, वो नहीं सरकार सुने, कहे कि जो सरकार वाके जाके पूछे वीडियो साहब के। अच्छा, तो वो ध्यान नहीं देवे था? कहाँ ध्यान दे लखे? तो बोल ही जाके ओकरा कारबार घर गेले हैं? घरे छोड़ के तो कई दफे कागज पत्र दिल जी है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चल रहे नामांकन के दौरान डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह व एसपी विजय ढुल ने स्थलीय निरीक्षण किया व क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्य की तारीफ की। जिलाधिकारी खीरी ने कहा कि महिला प्रत्याशियों को नामांकन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करते देखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी जिम्मेदारी के कार्य किए और उपजिलाधिकारी स्वाति शुक्ला सहित क्षेत्रीय प्रशासन अलर्ट पर रहा। सभी नामांकन केंद्रों पर हमारे द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। हमारे सभी अधिकारी सुबह से ही फील्ड में तैनात हैं, सभी मौजूद हैं और नामांकन को जो है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के बाद आगे की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी उन सब में हमारी पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगी हुई है। हमें पर्याप्त पुलिस फोर्स, पीएसी बल, ऑक्सिलरी फोर्स चुनाव के लिए मिल रहा है और हमें पूरा यकीन है कि हम इस चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएंगे। क्या व्यवस्था की गई सर, किस तरीके से? देखिए, आज नामांकन का प्रथम दिवस है। 15 विकास खंडों में, इसके अलावा कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन हुआ है और विकास खंडों में बीडीसी मेंबर्स के लिए, ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन हुआ है। यहाँ पर सभी विकास खंडों में नायब पंचायत वार काउंटर लगाए गए हैं। हर काउंटर पर एक ARO और उनके साथ पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को कम से कम क्यू में लगना पड़े और जल्दी से जल्दी उनका नाम संपर्क हो जाए और जा सके। और जो अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी हर ब्लॉकों में आवश्यकता अनुसार की गई है। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ पूरी तरह से ठीक है। आज चूँकि प्रथम दिवस था और 2 दिन का नामांकन है इस बार, तो निश्चित रूप से आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा आई है, लेकिन मुझे लगता है कि कल से स्थितियाँ और नियंत्रण में रहेंगी और आगे अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितने % सर इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? देखिए, आरक्षण का तो स्टैंडर्ड है कि मिनिमम 33%, नॉट लेस देन 1/3, तो 33% आरक्षण होता है। तो जैसे अपने यहाँ प्रधान के 1165 पद हैं, तो उसका 1/3 आरक्षित महिलाओं के लिए है। ऐसे ही बीडीसी के लगभग 1700 सदस्य हैं, तो उसका 1/3 है और जिला पंचायत के 72 मेंबर्स हैं, उसका 1/3। बाकी चुनाव में जीतने वालों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के चलते जिला प्रशासन व पुलिस विभाग आबकारी विभाग के साथ मिलकर चुनाव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में स्वात टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवगढ़ के नेवालपुर गांव में अवैध शराब बनाने का कारखाना चल रहा है। सूचना पर स्वात टीम ने बचरावा पुलिस व आबकारी की टीम के साथ कारखाने पर छापा मारकर मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 लग्जरी गाड़ियां व 189 पेटी शराब, जिसमें से 8,505 पौवे और 20,000 रैपर, 17,000 ढक्कन, 8 बड़े ड्रम, 2 छोटे ड्रम व स्प्रिट बरामद की है। ये थाना बछरावा की पुलिस और आबकारी टीम और हमारी एसओजी की टीम, इनके संयुक्त प्रयास से आज जो इधर पंचायत चुनाव चल रहा है, इस दौरान शराब की बिक्री को लेकर तमाम सारी जो खासतौर से अपमिश्रित शराब थी उसकी शिकायत लगातार आ रही थी। तो इन तीनों टीमों के संयुक्त प्रयास से एक भारी मात्रा में शिवगढ़ थाना क्षेत्र में ये शराब पकड़ी गई
जो कि निबलापुर है, जो कुंभी का मजरा है निबलापुर, वहाँ पर ये एक अपमिश्रित शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है और जिसमें जो सामान बरामद हुआ है उसमें 189 पेटी जो है शराब जो आप देख रहे हैं और जिसमें जो है करीब 8,505 जो है वो पौवा है, जो करीब 1700 लीटर शराब अपमिश्रित है। इसके अलावा 20,000 रैपर हैं, जो आपने सामने देखा, ये रैपर लगा के शराब बेचते हैं। 17,000 ढक्कन है और 8 बड़े ड्रम, 2 छोटे ड्रम, 5 लीटर स्प्रिट है और इसके अलावा 3 गाड़ियाँ, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी और एक स्कॉर्पियो और एक हेक्सा, टाटा हेक्सा गाड़ी है और इसमें कुल 6 अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं और इसकी शराब की कीमत ये विशेष रूप से पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई थी और इसकी खेप आसपास के ज़िलों में भी सप्लाई की जानी थी, लेकिन हमारी आबकारी टीम और बछरावा टीम और स्वाट टीम की सदस्यता से इसको मौके पर। सर, शराब की कीमत क्या होगी लगभग? इनकी जो अभी तक की कीमत जो पता चला है करीब लाखों रुपए है, लेकिन अगर उसको बाज़ार में देखा जाए तो करीब 10 से 15 लाख रुपए की शराब है। थैंक यू सर। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।